हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका जो मार्क्स होता है वो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन तीनों क्वेश्चन में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 10 में एक्स प्लस वाई, प्लस में दिया गया है 2 एक्स माइनस वाई बराबर में 4 दिया गया है। और दूसरा दिया गया है 15 एक्स प्लस वाई माइनस में 5 एक्स माइनस वाई बराबर में माइनस में दे दिया गया है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन होगा तो उसे हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हर वीडियो में बताया है, या फिर बताते ही रहते हैं आपको, ठीक है, कि मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हल या फिर आप सॉल्व लिखने के बाद ही हल करें। तो इतना हो जाने के बाद अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इन इनके स्थान पे हम कोई दूसरा संख्या मान लेते हैं ताकि हमें हल करने में जो है काफ़ी आसानी हो। यहाँ पर समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पर आप लिखिए माना। ठीक, क्या लिखेंगे? माना। माना एक्स और प्लस में वाई के स्थान पे हम मान लेते हैं क्या होता है, तो एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं एक्स माइनस वाई के स्थान पे हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। हम मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ पर एक्स प्लस वाई होगा वहाँ पर हम एक्स रखेंगे, जहाँ पर एक्स माइनस वाई होगा वहाँ पर हम वाई रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 10 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। और बटे में यहाँ पर देख सकते हैं एक्स प्लस में वाई लिखा है, और एक्स प्लस वाई के स्थान पे हम क्या माने हैं, तो एक्स माने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक्स माने हैं। प्लस है तो प्लस है, प्लस के बाद यहाँ पर कितना है, तो 2 है, आप देख सकते हैं 2 है। और बटे में एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई के स्थान पे हम क्या मानेंगे, तो रखेंगे वाई रखेंगे। और बराबर में कितना है, तो 4 है, 4 रख देंगे। और इस तरीके से इसे हम बना लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 15 दिया गया है। और बटे में एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई के स्थान पे हम क्या मानेंगे, तो एक्स माने हैं तो एक्स रख लेते हैं। माइनस माइनस में कितना दिया गया, तो 5 दिया गया, 5 लिखिए, बटे में लिखिए। बटे में एक्स माइनस वाई दिया गया, एक्स माइनस वाई के स्थान पे हमने माना है क्या, वाई। और बराबर में क्या हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है। और इस तरीके से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिया है। अब आप देखो, अब यहाँ पर हम विलोपन विधि का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि को हल करने के लिए हमें दो, मतलब कि कोई एक वैल्यू बराबर होना चाहिए, चाहे एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू बराबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिखिएगा आप समीकरण नंबर 1 में इसे अगर मान लीजिए इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 10। और समीकरण नंबर 2 में क्या करिए, यहाँ पर कर दीजिए आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपका जो प्राप्त होगा, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 5 पूरा 10 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5 दहा में हो जाएगा 50 हो जाएगा। और बट्टे में एक्स है तो एक्स हो जाएगा। प्लस 5 पूरा 2 में करेंगे तो 5 गुना यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। बट्टे में वाई है तो वाई हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 5 पूरा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। और एक नया समीकरण बनेगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 2 का गुणा भी करेंगे। तो 2 का गुणा जब हम 15 में करेंगे तो 15 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा। और बटे में हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख सके। तो 2 का गुणा हमने 15 में किया, उसके बाद है माइनस 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और बटे में हो जाएगा वाई। बराबर में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, वो भी माइनस में। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू हमारा बराबर हो चुका है 10 वाई बटे में 10 वाई, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, लिखना होगा, ठीक है। लिखना होगा क्या, समीकरण समीकरण नंबर 3, ठीक है। और प्लस में लिख दीजिएगा समीकरण समीकरण नंबर 4, इतना लिखना होगा। तो 3 आपका दिया गया है 50 बट्टे में एक्स, प्लस में दिया गया है 10 बट्टे में हो जाएगा वाई। बराबर में कितना दिया गया है, तो बराबर में दिया गया है आपका 20 दिया गया है। समीकरण नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 30, और बट्टे में दिया गया है क्या, एक्स दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, माइनस में है 10 और बटे में है क्या, वाई। बराबर में कितना दिया गया है, तो माइनस में 4 दिया गया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं।
तो ये 50/x और 30/x को जब जोड़ा जाएगा तो 50 और 30 हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 बटे में हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ये और ये वैल्यू कट जाए क्योंकि ये 10/y प्लस में है, यहाँ पर 10/y माइनस में है, तो ये वैल्यू आपका यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से जब कटने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 20 प्लस में है, ये 4 माइनस में, तो 20 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ पर आएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, तो आप इसे काट सकते हैं। 16 से अगर आप काटोगे तो एक बार में कटेगा, 16 से काटोगे तो 16 से ये 5 बार में कटेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा x बराबर में कितना होगा, तो 1 होगा। अब तिरक गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमारा निकल जाएगा कितना, x की वैल्यू यहाँ से निकल गया, x की वैल्यू कितना निकल गया, तो 5 निकल गया। ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं आया है, ये केवल x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू निकल गया तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा भाई, तो लिखना होगा x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण एक, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब समीकरण 1 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया गया है, तो समीकरण 1 की वैल्यू हमें दिया गया है 10 बटे में x प्लस में दिया गया है कितना, 2 बटे में y इक्वल टू में दिया गया है 4। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था। अब जिसमें से हमें x की वैल्यू अभी ज्ञात हमने किया 5, तो जहाँ x होगा वहाँ हम 5 रखेंगे। तो यहाँ पर 10 और बटे में कितना x की वैल्यू 5 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा y बराबर में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद दो ये 5 से भाग देंगे तो 5 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। तो अतः हम बोल सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, तो y और बराबर में हो जाएगा 4। अब ये 2 को पंचांतर करेंगे तो एक साइड बचेगा आपका 2 बट्टे में हो जाएगा y, ठीक है, 2 बट्टे में y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4, और ये 2 जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बट्टे में हो जाएगा y बराबर में कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी 1। ठीक है, x और y की वैल्यू निकल गया। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए हमने सवाल में मानते समय हमने क्या किया था कि x के स्थान पे क्या माना था भाई, x किसी के स्थान पे था ना, तो x के स्थान पे हमने माना था x प्लस वाई और बराबर में दिखा दीजिए 5, और इस तरीके से ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 5 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर y है तो y के स्थान पे हमने क्या माना था, तो x माइनस वाई बराबर में क्या 1, और इसे बना लीजिएगा समीकरण नंबर 6 बना लीजिएगा। अब समीकरण नंबर 5 में x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5, मतलब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ पर y माइनस में। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो एक वैल्यू हमारा निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद देखिए, ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब हम समीकरण नंबर ये 5 को और समीकरण नंबर 6 को लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 5 था, ये हमारा समीकरण नंबर 6 था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लेकर हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर x यहाँ पे वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण समीकरण 5 और प्लस में समीकरण नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा, समीकरण नंबर 6 लिख दीजिएगा, यानी समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया x प्लस में y और बराबर में दिया गया है 5। समीकरण नंबर 6 की बात करें तो x माइनस में y बराबर में 1 दिया है। अब इन दोनों को हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी प्लस लगा दीजिए यहाँ पर। तो x और x जब भी आपको जोड़ा जाएगा, जब भी आप जोड़ेंगे तो x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये y से y कट जाएगा और बराबर में हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 और बटे में ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 से भाग देंगे तो 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब ये हो गया हमारा फाइनल x की वैल्यू। जब x की वैल्यू निकल गया तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा फिर आपको x का मान समीकरण 5 में रखने पर इतना आपको लिखना पड़ेगा।
समीकरण 5 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर है x प्लस में y और बराबर में कितना है तो 5 है, जिसमें से x की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है 3, तो 3 रखेंगे, प्लस में हो जाएगा y और बराबर में कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। y की वैल्यू हम निकालेंगे तो y बराबर में हो जाएगा 5, ये 3 पंचांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि जब भी साइड चेंज करता है तो अपना चिन्ह को भी बदल देता है। तो y बराबर हो जाएगा 5 में से आप घटाओगे 3 को तो यहाँ पर बचेगा 2। तो इस तरीके से हमारा जो x और y की वैल्यू निकल गया है, ये और ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। अगर इतना आप लगाते हैं तो आपको यहाँ से मिलने वाला है कितने नंबर, तो 6 नंबर। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ये आप मुझसे लिखवा के ले लो, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो अब आप लोग बोलेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण बोल सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यह आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हल। आपको पता होगा मेरे हर एक वीडियो मैंने जब भी मैथ्स के क्वेश्चन बताए हैं तो इसको मतलब बताए होगा वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमसे यहाँ पर भिन्न पूछा जा रहा है। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, हिंदी वाले क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा माना माना भिन्न, माना भिन्न। अब देखिए भिन्न मान सकते हैं आप x/y। अगर आपको लगता है आप यही क्यों माने, तो देखो भिन्न आप सभी लोग को पता होगा भिन्न क्या होता है, एक संख्या ऊपर होनी चाहिए और एक संख्या नीचे होनी चाहिए, उसी को तो हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो ये भिन्न के रूप में है कि नहीं है, तो ये भिन्न के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लिखते हैं क्या, मतलब इसके बाद लिखते हैं क्या, प्रश्नानुसार यहाँ से लिख देते हैं, जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं क्या, प्रश्नानुसार, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाता है 5/6। यानी कि हमने भिन्न मान लिया है, क्या मान लिया है, तो x में जोड़ना होगा 1, क्योंकि दोनों में जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो x+1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y+1। तो जब एक दोनों में जोड़ा, भिन्न में जोड़ा गया तो भिन्न बन जा रहा है 5 और बट्टे में कितना, तो 6। अब यहाँ से तिरक मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो 6 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x प्लस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, बराबर 5 का y में करेंगे तो यहाँ पर 5y हो जाएगा, प्लस 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 6x, जी हम कहते हैं कि 5y को पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 5y, बराबर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या 5, ये 6 को इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा 6 आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप पे देखिए क्या कर सकते हैं। तो अगले स्टेप पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस में 5y बराबर, ये दोनों को जोड़े घटाएंगे जो भी कुछ होगा तो ये -1 आएगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब यहीं इसके साइड में ही हम दूसरे वाले मान को लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में जो है दिक्कत ना हो। अब दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए। देखिए यहाँ पर जोड़ रहा है, अब यहाँ पे घटा रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हम घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, मतलब लिखेंगे x-1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, y-1, क्योंकि दोनों में से हमें घटाना है, बराबर। तो भिन्न हमारा क्या बन रहा है, 4/5 बन रहा है, तो भिन्न हमारा बन रहा है 4 और बट्टे में कितना हो तो 5, ये हो जाएगा। फिर से 5 से गुणा करेंगे तो 5 का गुणा जब x में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, बराबर इस 4 का गुणा इस y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा एक कम, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए ये 5x एक साइड है तो एक साइड ही रहने दीजिए, ये 4y को उधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4y हो जाएगा, बराबर में इधर क्या बचेगा तो माइनस में 4, ये प्लस में 4y हो, जब इधर बराबर के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 5x माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 4y बराबर, इन दोनों को जोड़ो घटाएंगे तो यहाँ पर एक आएगा प्लस में, क्योंकि 5 बड़ा है और इसके आगे प्लस लगा है, तो ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, तो इसके बाद हम इक्वेशन यानी विलोपन विधि का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। अभी देखिए इसमें से कोई एक वैल्यू आपको बराबर करना पड़ता है। मान लीजिए कि हम वाई वाले वैल्यू को हम बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 4y है। अगर इसमें हम 4 से गुणा करें, समीकरण नंबर 1 में हम 4 से गुणा करें तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में जो है 5 से गुणा करें तब भी यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा करा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो 4 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 4 छंग हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, और यक्स हो जाएगा -4 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 4 5 20, और साथ में वाई हो जाएगा बराबर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में 4 ये हो जाएगा इतना, और ये एक नया समीकरण बन जाएगा। समीकरण नंबर क्या, तो तीसरा वाला, क्योंकि 2 पहले से था, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करा दीजिए, तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 पचे हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा, साथ में x -5 चौके हो जाएगा 20, और y बराबर में हो जाएगा 5 एक कम, यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20y बराबर हो चुका है, और दोनों है कि इसमें माइनस में है, तो हम कह सकते हैं क्या, तो हम कह सकते हैं इतना हो जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा समीकरण, ठीक है, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 4 आपका ये वाला हमारा वैल्यू है, क्या दिया गया यहाँ पर, तो 25x माइनस में दिया गया है, माइनस में है आपका 20y दिया गया है, बराबर में दिया गया है 5। ठीक है, इस वैल्यू यहाँ से आप लोग ध्यान समझिएगा। समीकरण नंबर 3 में हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका 24x, माइनस में दिया गया है 20y, और बराबर में कितना दिया गया है, तो माइनस में 4 दिया गया है। हम घटा रहे हैं तो घटाने का सिंबल यहाँ पे लगा देते हैं सब में। ठीक है, तो 25x में से 24x घटाएंगे तो क्या होगा भाई, तो 25 में से 24x घटाएंगे तो क्या यहाँ पर x नहीं बचेगा, आप लोग कहेंगे बिल्कुल, ये माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू माइनस में नीचे वाली वैल्यू प्लस में, तो ये कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू हमारा जो है ज्ञात हो चुका है। जब x की वैल्यू ज्ञात हो गया तो y की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो फिर इतना होने के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर x का मान, ठीक है, x का मान, x का मान समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमें मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए हमने लिखा क्या, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो समीकरण नंबर आपका ये यही है, क्या है यहाँ पर, तो 6x माइनस में 5y, और बराबर में क्या दिया गया, तो -1, ये हमारा हो गया। और जिसमें से हमने क्या किया है, x की वैल्यू ज्ञात कर लिया है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि 6 इंटू x की वैल्यू अभी मैंने ज्ञात किया कितना, 9, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 5y, बराबर में कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अगर 9 का गुणा आप 6 में करते हैं, आई होप आप सभी को गुणा तो आ ही गया होगा, क्लास 10th में आ गया है तो। ठीक है, तो 9 छंग 54 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 5y बराबर में -1 हो जाएगा। अब -5 को एक साइड कर लेते हैं, मतलब जिस साइड है वो, और बराबर में क्या करते हैं, बराबर में लिखते हैं -1। ये 54 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 54 हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में आपका हो जाएगा 5y बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 55 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 55, और बटे में ये नीचे आ जाएगा 5 यहाँ पर। तो यहाँ के बाद अगले स्टेप पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 11 बार में, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा x वैल्यू निकल गया। तो अतः जो हमारा भिन्न होगा, अतः जो हमारा भिन्न होगा, ठीक है, अतः भिन्न, अतः भिन्न क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारा 9 निकल के आया है और y की वैल्यू 11। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर से 2 या तो 4 नंबर का पूछा जाएगा,
और या तो 6 नंबर का, तो याद रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप अगर पेपर उठा के देखोगे तो 2023 के पेपर में पिछले साल जो भी हुआ है उसमें एज रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। आप इस बात को आप निश्चित कर लीजिए, मतलब ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल या सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए हमको थोड़ी ना पता है कि जैकब की उम्र क्या है या फिर उसके पुत्र की उम्र क्या है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना, ठीक है, माना जैकब, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना मान लीजिए, तो बराबर मान लीजिए x वर्ष, ठीक है, x वर्ष। और तथा मान लीजिए उसके पुत्र की आयु, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। तो बराबर में यहाँ पर मान लीजिए y वर्ष मान लीजिए। तो हमने यहाँ पर मान लिया जैकब जो है अभी x वर्ष का है और उसका पुत्र जो है y वर्ष का है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब हम थोड़ा सा प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में क्या दिया गया है। तो इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर अब लिखते हैं 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो देखिए जब 5 वर्ष बाद बोलेगा तो आपको क्या करना होता है, उसके एज में से जोड़ना होता है। अगर 5 वर्ष पूर्व बोलेगा तो घटाना पड़ेगा। मान लीजिए अभी यक्स जो जैकब है यक्स वर्ष का है, 5 साल बाद वो कितने साल का रहा हो, 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैकब, जैकब, ठीक है, जैकब अभी यक्स वर्ष का है, ठीक है। 5 साल बाद वो हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष का। ये बात सही है, हो जाएगा। तो उसका पुत्र भी तो बढ़ेगा भाई 5 वर्ष, तो यहाँ पर उसका पुत्र हो जाएगा, पुत्र बराबर में क्या हो जाएगा, पुत्र भी y वर्ष का है, 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस में 5 और साथ में हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सवाल में थोड़ा सा क्या बोला था कि 5 वर्ष बाद जैकब जो है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए जैकब अभी 5 साल बाद है, कितने साल का है, तो x प्लस में 5 साल का है और बोल रहा है कि अपने पुत्र की आयु से वो 3 गुना हो जाएगा। तो इसके पुत्र में हम क्या कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर x और प्लस में 5 लिखते हैं बराबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3 का 5 में करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा। तो जो चर वैल्यू होता है, चर मतलब जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं उसको एक साइड में लिखते हैं। तो x और ये y, 3y को इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3y बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 15 और ये 5 को जब पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो अगले स्टेप पे यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा बराबर 15 में से आप 5 घटा दोगे तो यहाँ पर 10 में बचेगा और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाने के बाद अब देखिए आपका क्या बोला यहाँ पर सवाल में, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से हम लिखते हैं क्या, यहाँ से हम लिखते हैं 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि पहले की बात बोल रहा है,
समझ रहे हैं इस बात को। तो मान लीजिए 5 वर्ष पहले जो है जैकब कितने साल का रहा होगा, जैकब, तो अभी जैकब है x वर्ष का, 5 साल पीछे जाना है, तो पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे तभी तो पीछे जा सकते हैं। तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, और ये हो गया 5 वर्ष पहले कि जैकब की उम्र हो गया। तो जब 5 साल ये पीछे गया है तो इसका पुत्र भी 5 साल पीछे जाएगा फिर। तो यहाँ पर पुत्र को ले लेते हैं, तो यहाँ पर y माइनस में हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि पुत्र की y को घटाना है। और यहाँ पर लिख दीजिए आप वर्ष, ठीक है। यानी 5 साल पूर्व जो है जैकब इतने साल का रहा होगा और ये इतने साल का, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि 5 साल पूर्व जो है जैकब अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। कितना गुना, 7 गुना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x और माइनस में 5 बराबर में इसके पुत्र का आयु लिख दीजिए y माइनस में 5। अब ये बोला जा रहा है कि जैकब जो है अपने पुत्र की आयु का कितना गुना है, तो 7 गुना। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में यहाँ पर क्या करेंगे 5 बराबर 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7y हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद फिर से यहाँ पर लिखे x, ये 7y को इधर बुलाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 7y हो जाएगा, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, लगाना होगा बराबर। बराबर के बाद यहाँ पर बचेगा आपका माइनस में 35 बचेगा। ये 5 को जब पंचांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 5। और फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर x माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 7y हो जाएगा बराबर। ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा वैल्यू, और घटकर जो आएगा वो आ जाएगा कितना, माइनस में 30 आ जाएगा। इससे आप बना सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड बना सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर x और x दो है, मतलब वही सेम सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर हम दो में से, यहाँ पे 2 बना लीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में से अगर हम इसको एक को हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए, यहाँ से लिखिए, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और माइनस में लिखिए समीकरण नंबर में 1, यानी कि समीकरण नंबर 2 को पहले लिख लीजिए। तो x माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 7y बराबर में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 क्या है, तो x माइनस में यहाँ पर कितना है, तो 3y बराबर में कितना है, तो 10y है। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, सब जगह माइनस लगा दीजिए। तो माइनस लगाने के बाद अब ये x और x की वैल्यू कट जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 7y में से 3y घटाएंगे तो माइनस में आपका आ जाएगा यहाँ पर 4y हो जाएगा बराबर, माइनस में 30 माइनस में 10, तो यहाँ पर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस में 40 हो जाएगा। तो y की, ये देखिए माइनस और माइनस यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। तो फिर y की वैल्यू जब निकालना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40, और ये जो गुणा के रूप में है ये चला आएगा भाग के रूप में, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा फिर y बराबर 4 से भाग देंगे तो 4 दहा में 40, यानी 10 बार में कट जाएगा। तो y की वैल्यू हमारा निकल चुका है। अब y की वैल्यू जब निकल गया तो यहाँ पर आप लिखो क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण आपका 1 है x माइनस में 3y और बराबर में कितना, तो 10 है। तो जिसमें से हमें y की वैल्यू दे दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू y की वैल्यू कितना है, तो 10 है, बराबर में कितना है, तो 10 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x माइनस ये गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x ये पंचांतर कर दीजिए 30 को, तो बराबर में 10 है, ये जब 30 पंचांतर हो जाएगा तो प्लस में 30 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो x माइनस 30 और 10 में हो जाएगा 40, तो ये आपका निकल गया है। यानी आप ये बोल सकते हो कि जैकब जो है अभी 40 साल का है, उसका पुत्र कितने साल का है, यहाँ पे लिख दीजिए जैकब कितने साल का है भाई, तो जैकब है 40 वर्ष का, और उसका पुत्र है कितने साल का, फिर पुत्र है उसका 10 साल का। तो ये रहा इसका एज रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आप सभी को मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार लगाने की कोशिश करिएगा। इस तरीके का जब भी जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा आप वहाँ से प्रैक्टिस मान लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।